हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं और आज हम देखेंगे IUPAC के नॉमेनक्लेचर का प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये एक्चुअल में जो क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो बड़े हिसाब किताब से हम इनको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो मैं यहाँ पे बुक से सभी क्वेश्चन यहाँ पे रखूँगा। सबसे पहला हमारे पास है CH3COOH। फिर दूसरे नंबर पे है हमारे पास, देखिए मैं क्वेश्चन लिखूंगा उसके बाद एक एक करके वो करूँगा। जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तब तक आप चाहें तो इनका नाम खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। HCOOH। फिर चौथे नंबर पे है हमारे पास CH3CH⋯CH2। पाँचवें नंबर पे है हमारे पास CH3C और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH। छठवें नंबर पे है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। फिर ऐसे ही सातवें नंबर पे है हमारे पास CH3CH यहाँ पे डबल बॉन्ड CH यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2। और आठवें नंबर पे है हमारे पास C2H5CHO। तो ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। टोटल 8 क्वेश्चन है, पहले इन 8 को देखते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो ढेर सारे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है CH3COOH। अगर हम इसका नामकरण करें तो क्या है? सिंपल सर, कार्बन पकड़ो या इसके स्ट्रक्चर को आप चाहो तो क्या कर सकते हो सर, थोड़ा सा बिखेर सकते हो। बिखेरने का मतलब, मान लो कि यहाँ पे अगर मैं इसको तोड़ूं तो तोड़ने का मतलब यहाँ पे इस तरीके से होगा। फिर ये सी जाके कनेक्ट है अगले वाले सी से, ये सी इस O के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, फिर यहाँ पे OH, ठीक है। सिंपल ऐसे मिलेगा। देखो हमको ज़्यादा तामझाम नहीं पकड़ना होता, सिंपल समझना होता कि ये कार्बन इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है कि नहीं है। मिल गया हमको सर। यहाँ पे 2 कार्बन है, दोनों कार्बन कैसे है? सिंगल बॉन्डेड से कनेक्टेड है। और ध्यान से देखिए कि जब भी COOH आता है तो इट इज अ फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप का नामकरण कैसे करते हैं सर? तो फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए? कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आ रहा है एज अ फंक्शनल ग्रुप, तब हम क्या लगाएंगे? तब हम ओइक एसिड जोड़ेंगे। मेनली क्या यहाँ पे कोई छूटा हुआ कार्बन है? बिल्कुल नहीं सर। तो छूटा हुआ कार्बन है नहीं तो लिखने की जरूरत है नहीं उसको। अच्छा, उसके बाद फिर देखो क्या ये बंद है कि खुला हुआ है? सर ये खुला हुआ है, ओपन है, तो इसलिए ओपन के लिए भी कुछ नहीं लिखते हैं। फिर हम देखो कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम, इसको देखेंगे तो कितने हैं? 2 हैं, तो 2 के लिए क्या लिखते हैं? एथ लिख दिया। दोनों सिंगल बॉन्डेड है तो क्या लगा दूंगा? एन लगा दिया। अब देखो फंक्शनल ग्रुप लगा है, बिल्कुल सर, ये पिका है फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? ओइक एसिड से। यानी ओइक एसिड ये बता देगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड आया हुआ है इसके अंदर। तो मेनली यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक बात, कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा पहले नंबर पे आता है, हमेशा पहले नंबर पे आता है। तो नंबरिंग करोगे भी तो इधर से करोगे और ये पहले नंबर पे ही हमेशा मिलेगा। ऐसे CHO भी आपको पहले नंबर पे मिलेगा, तो इसलिए इनका नंबरिंग करने की जरूरत फिलहाल में नहीं है। तो इस केस में हम क्या बोल देंगे? इस केस में इसी को हटा के डायरेक्ट क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड। क्योंकि तरीका यही कहता है कि 2 वॉवेल एक साथ नहीं रखने हैं, पहले वाले वॉवेल को हटा देना है। तो क्या बन गया? एथेनोइक एसिड। हो गया सिंपल। अब ऐसे ही यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सर कुछ इस तरीके की स्थिति मिल रही है कि यहाँ पे एक कार्बन है, इससे एक सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन है, फिर एक हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड के साथ कौन कनेक्टेड है? O। तो कितने कार्बन है इसमें? एक। क्या एक कार्बन के लिए नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? मेथ। क्या छूटा हुआ कार्बन है? बिल्कुल नहीं सर, एक कार्बन है तो मेथ हो गया। कैसा है सर? सिंगल बॉन्ड वाला ही है, डबल बॉन्ड वाला तो है नहीं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या लिख दूंगा? मेथेन। और ध्यान से देखो तो ये क्या है? CHO क्या है सर? CHO एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है एल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? एल्डिहाइड। इसका नाम है एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उस केस में इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो क्या यूज करते हो आप? सर सेकेंडरी सफिक्स हम एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं AL। मतलब ये रिप्रेजेंट कराना पड़ेगा ना कि CHO आया है। तो मेथेन के अंदर मुझे क्या डाल देना है? AL। क्या डाल देना है? AL। और मैंने जैसा कि बताया था कि COOH की तरह ये भी हमेशा पहले नंबर पे आता है, तो नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। तो इसका नाम क्या पड़ गया? मेथेनॉल। हिंदी में इसको क्या बोल देंगे? मेथेनॉल। ऐसे यहाँ पे इसको हिंदी में क्या बोल देंगे? एथेनोइक एसिड या एथेनोइक अम्ल। हो गया दोनों का नामकरण? बिल्कुल सर। अब आते हैं यहाँ पे HCOOH। देखिए फिर COOH आया, तो यार यहाँ पे क्या है? अब देख के बता दोगे। यहाँ पे फिर से कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला आया है। कितने कार्बन है सर? सिंगल एक कार्बन है। कितने कार्बन है? एक कार्बन है। तो एक कार्बन के लिए आपको क्या लिख देना है? मेथ।
एक कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्डेड होगा N हो गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या जोड़ देते हैं, ओइक एसिड हो गया, मेथेनोइक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। और एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्या, कि जो एथेनोइक अम्ल है यही जो है किसमें पाया जाता है, यही पाया जाता है, इसी को हम एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। और यही किसके अंदर पाया जाता है, विनेगर, किसके अंदर पाया जाता है, विनेगर यानी सिरके के अंदर पाया जाता है। कितना पाया जाता है, सिरके के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है, मैक्सिमम 5 से 6% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है, 5 से 6% सिरके के अंदर क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसको याद रखेंगे, CH3COOH यानी एथेनोइक अम्ल को ही एसिटिक अम्ल बोलते हैं, और एसिटिक अम्ल ही किसके अंदर पाया जाता है, सिरके के अंदर कितना पाया जाता है, 5 से 6%। अब आते हैं यहाँ पे देखो क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, कोई फंक्शनल ग्रुप है। कैसे पहचानते हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप पहचानने का तरीका यह है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट आया होगा। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो इन तीनों के अंदर, तो तीनों में देखो कार्बन हाइड्रोजन तो आए हैं, साथ में O भी आया है ना, यहाँ भी O आया है। तो इस केस में आप पकड़ लोगे कि इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आया, लेकिन इसमें कहीं भी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब सिंपली क्या है, हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन मतलब फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब इनका नामकरण कैसे करेंगे, तो सर सीधा सीधा दिख रहा है कि इसमें क्या है कि यही मेरे पेरेंट कार्बन चेन है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट वाला खेल है नहीं अभी फिलहाल में, सब सीधे साधे हैं। तो 3 कार्बन की चेन है हमारे पास, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोप। छूटा हुआ कार्बन है नहीं, ओपन है, तो कुछ लिखते हैं नहीं इसके आगे, तो आगे कभी तब लिखेंगे जब हमको क्या मिलेगा, छूटे हुए कार्बन मिलेंगे। क्या छूटा हुआ कार्बन है, बिल्कुल नहीं। छूटा हुआ मतलब जिसको हम गिन ना सकें, यानी वो चैन में हमारे शामिल ना हो। तो मेनली हमारे पास 3 कार्बन की हमारी पेरेंट कार्बन चेन है, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप। सब सिंगल बॉन्डेड से जुड़े हैं, नहीं सर, एक जगह पे क्या है, डबल बॉन्ड। कहाँ पे है सर, पहले ही नंबर पे है, इधर से डबल बॉन्ड पहले मिलेगा, उधर से हम उसको पहले नंबर पे देंगे, तो 1 पे हम क्या डाल देंगे, ई न, तो प्रोप, और 1 पे इन, खत्म। यह क्या हो गया, प्रोपीन। अच्छा देखो, एक आए तो अगर ना भी लिखो तो भी काम चल जाएगा, तो सिंपली आप प्रोपीन लिख दो तो भी आपका काम हो जाएगा, यानी आप करेक्ट माने जाओगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम कहानी है, यहाँ भी सीधा सीधा खेल दे दिया गया, सीधा पेरेंट कार्बन चेन है। कितने कार्बन की है, 3 कार्बन वाला है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे सर एक मल्टीपल बॉन्ड आया है, और वो क्या है, आइन है। कितने नंबर पे है, 1 पे है, तो लिख देंगे 1 आइन। क्लियर है, क्लियर। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या है, CH2, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CH, फिर CH2, मतलब डबल बॉन्ड के साथ। फिर देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे भी पेरेंट कार्बन चेन बनाई गई है, और पेरेंट कार्बन चेन में कोई छूटा हुआ कार्बन नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो सिंपल है, हाइड्रोकार्बन है। तो भाई छूटा हुआ कार्बन है नहीं, तो आगे कुछ लिखना है नहीं, ओपन है तो भी कुछ नहीं लिखना है, तो डायरेक्ट क्या देखो कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो 1 2 3 4 है, तो 4 के लिए क्या लिखूंगा मैं, ब्यूट लिख दूंगा। क्या सब सिंगल बॉन्डेड है, नहीं सर, 2 जगहों पे डबल बॉन्ड आया है। कहाँ पे, तो इसको मैं पहला मान लूँ, तो ये दूसरा, ये तीसरा, और ये क्या हो गया, चौथा। तो एक तो 2 पहले पे मिल जा रहा है, और दूसरा तीसरे पे मिल जा रहा है, मतलब 2 डबल बॉन्ड मिल रहा है ना, एक तो पहले पे और तीसरे पे। क्लियर ना, तो पहले और तीसरे पे, तो लिख दो 1, मतलब डैश लगा देना, फिर कॉमा 3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, हमेशा नंबर और नंबर के बीच में डैश, और नंबर और लेटर के बीच में क्या लगता है, डैश। ओके, अब 1,3 लिखा और 2 बार आ रहा है ना, यहाँ भी इन है, यहाँ भी इन है। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, इन। यहाँ भी यहाँ भी इन है, यहाँ भी इन है, 2 बार इन आ रहा है, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, डाई इन। समझ में आ रहा है ना, तो ये बन गया आपका। क्लियर। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 7वें नंबर के अंदर देखोगे, 7वें में देखोगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 है ना, तो यहाँ पे कैसे करोगे, देखो CH3 CH, फिर से ये क्या आ गया अपने पास, सर बिना फंक्शनल ग्रुप वाला एक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट मीन्स ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। सिंपल चेन है, छूटा हुआ कार्बन नहीं है, छूटा हुआ कार्बन नहीं है। क्या कोई भी फंक्शनल ग्रुप आया है, नहीं आया है। क्या ये ओपन, क्या ये क्लोज है, नहीं, तो कुछ एक्स्ट्रा लिखना ही नहीं है, सीधा पकड़ो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 के लिए क्या लिख देते हो, ब्यूट लिख दो, ब्यूट। कितने नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, किधर से गिने सर, इधर से गिनो तो भी 2 पे आएगा, इधर से गिनोगे तो भी 2 पे, मतलब इधर से गिनोगे तो 1 2 पे, इधर से गिनोगे तो 1 2 पे, इसका मतलब हमेशा 2 पे आ रहा है, तो 2 पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड यानी इन, खत्म। अब ये देखो C2H5 CHO, देख के ही बता दोगे मेनली क्या है कि C2H5 अलग है और CHO अलग है, तो CHO क्या है, देखो इट इज अ फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। CHO मतलब एल्डिहाइड, ये बातें हमेशा याद रखो, CHO मतलब एल्डिहाइड। मैं बार बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, तो इस चीज को मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ। CHO मतलब एल्डिहाइड, COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, COO आ गया और दोनों साइड चैन लगी हुई है, तो इसका मतलब ईस्टर है, वो क्या है, ईस्टर है। अगर O लग गया है बीच में,
O केवल और केवल लगा है और O से इधर भी कार्बन जुड़ा है तब वो ईथर है। क्या है वो? ईथर है। अगर OH जुड़ गया तब वो क्या है? एल्कोहल है। ये सब बातें बताई गई हैं बिल्कुल। तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सीधा सीधा, आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। तो CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप के भी कार्बन को हम क्या करते हैं इस बार लेते हैं। तो मेनली 1 और यहाँ पे 2, टोटल कितना हो गया? 3 है। तो 3 के लिए क्या लिख दो? प्रोप। छूटा हुआ कार्बन है नहीं। देखो हमेशा पेरेंट कार्बन के अंदर जो आए हुए कार्बन है उनकी संख्या को हम तभी लिखते हैं जब हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि छूटे हुए कार्बन तो नहीं है, इसके साथ ओपन है कि क्लोज है। जब ये दोनों बातें देख लेते हैं तब हम यहाँ पे पहुँचते हैं। यहाँ पे ना छूटा हुआ कार्बन है ना ही ये क्लोज है, तो वहीं पे खेला खत्म हो गया। अब हम सबसे पहले देखेंगे कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है। तो 3 है तो इसके लिए क्या लिख दिया? प्रोब। क्या सब सिंगल बॉन्डेड है? बिल्कुल सर, सब सिंगल बॉन्डेड है। यहाँ पे क्या होगा? N। आप तोड़ के देख सकते हो, देखो कैसे मैंने बोला। ये C2H5 CHO है तो देखो 1 2 कार्बन और ये तीसरा कार्बन, 3 कार्बन है ना। यहाँ पे देखो इसको 3 हाइड्रोजन दे दो, इसको 2 हाइड्रोजन दे दो और इसको 1 हाइड्रोजन और 2 मतलब डबल बॉन्ड के साथ 1 ऑक्सीजन। मिल गया कि नहीं मिल गया? देखो यही तो है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन? 3 2 5 और 1 6 और 1 ऑक्सीजन। यही तो लिखा गया है। देखो 2 और 1 3 कार्बन है, 5 और 1 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। वही तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा बिल्कुल। अब ध्यान से देखो तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो क्या लगा देना है मुझे? N लगा देना है। N लगा दिया। अब ये देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? CHO है। CHO माने एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? Al। तो बस बगल में क्या हटा देंगे? Al। देखिए मैंने E ऑलरेडी हटा दिया है ना। जबकि आप प्रोपेन लिखते हो तो प्रोपेन में ANE जोड़ते हो और फिर क्या आ जाएगा? Al। तो एक वॉवेल को हटा देना है क्योंकि E और A दोनों एक साथ आएंगे तो हमको क्या कर देना है? हटा देना है। तो प्रोपेनॉल बन जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आप ये 8 कैसे करने हैं आपने समझ लिया होगा। क्लियर? तो पहले आप क्या करेंगे? इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। चलिए ध्यान देंगे। अब अगेन हमारे पास ये एग्जांपल आ चुके हैं। 8 तक हम लोगों ने कर लिया, 9वें पे हम लोग देख रहे हैं। 9वां वाला हमारे पास है। अब देखिए फटाफट करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेनली सबसे पहला काम तो ये देखना है कि क्या छूटा हुआ कार्बन है। तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है, आप खुद चेक कर लो, कहीं पे छूटा हुआ कार्बन नहीं है। अच्छा, फिर ये देखना है कि अगर छूटा हुआ कार्बन नहीं है तो जो बॉन्ड है वो कैसा है वो देख लो। फिर उसके अलावा ये भी देख लो कि क्लोज है कि ओपन है। तो ले दे के सब ओपन है, कोई छूटा हुआ नहीं है। तो यहाँ से लेके 20 तक, 9 से लेके 20 तक में कोई छूटा हुआ कार्बन नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है। तो सब्स्टिट्यूएंट का टेंशन बिल्कुल मत लो, देख के भी तुम समझ सकते हो, स्ट्रक्चर को डिफाइन भी कर सकते हो। देखो जिनको दिक्कत होगी वो सबसे पहला काम यही करेंगे ना कि इसको तोड़ना सीखेंगे। तोड़ेंगे तो यहाँ पे CH3 मतलब कार्बन के चारों ओर 3 हाइड्रोजन है। फिर जाहिर सी बात है ये O है तो इसका मतलब O से कनेक्टेड होगा ये कार्बन। फिर बगल में ये फिर C2 भी इससे सटा हुआ है, इसका मतलब C भी इससे कनेक्टेड होगा और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है ना। और फिर 5 हाइड्रोजन है तो 5 हाइड्रोजन इन पे लगा दो। तो यहाँ पे 2 लगाओगे कंप्लीट हो जाएगा इसका, इसको 3 दे दो। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। अब ध्यान से देखिए तो ये बीच में O आ गया है और O सिंबल दे रहा है कि सर मैं एक फंक्शनल ग्रुप हूँ। और अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो कैसा फंक्शनल ग्रुप है भाई, इसका नाम क्या है? तो देखिए जब भी O के इस साइड भी कार्बन है और इस साइड भी कार्बन है, ओके इस साइड भी कार्बन है इस साइड कार्बन है, यानी कार्बन हमेशा ऑक्सीजन के साथ कैसा जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तब ये ईथर है। क्या है? ईथर। यानी ऑक्सीजन के अगर इस साइड भी कार्बन, ऑक्सीजन के इस साइड भी कार्बन। और ध्यान से देखिएगा ये ऑक्सीजन के इस साइड वाला जो कार्बन है वो हाइड्रोकार्बन है, ऐसे समझो। इसको हम क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप। इधर भी क्या है? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप मतलब ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एल्किल ग्रुप है, इसको R बोलते हैं। इधर भी क्या बोलते हैं? R। अभी मैं एक चीज और समझा देता हूँ, यहीं पे समझ लो। आपको ईस्टर के दौरान भी मिलेगा ऐसा ही। मान लो यहाँ पे O है, यहाँ पे भी O है, सर यहाँ पे O है, इधर भी आपको एक कार्बन मिलेगा। लेकिन आपको ये देखने के लिए मिलेगा या तो इस कार्बन या तो इस कार्बन पे एक और ऑक्सीजन होगा जो डबल बॉन्ड के साथ होगा। तो उस केस में आप पकड़ लीजिएगा कि ये क्या है? ये ईस्टर है। जब C+O आ गया तो इसका मतलब ईस्टर है। यहाँ भी ऑक्सीजन के इस साइड कार्बन है, इस साइड कार्बन है। लेकिन ध्यान से देखिएगा ऑक्सीजन के इस साइड वाला क्या है? एल्किल ग्रुप नहीं है। और एल्किल ग्रुप नहीं है। इस साइड वाला एल्किल ग्रुप है, इस साइड वाला क्या है? एल्किल ग्रुप है, लेकिन ये नहीं है। देखिए यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ भी तो है, समझ में आ रहा है ना। तो ईथर की पहचान ही यही है कि ईथर के इस साइड भी कार्बन होगा, इस साइड भी कार्बन होगा, दैट मींस हाइड्रोकार्बन होगा। फील कर लो, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। यहाँ पे देखो ईस्टर में क्या होगा? ये क्या है? ईस्टर है। ध्यान देंगे ईस्टर में क्या आप समझोगे? सर ईस्टर में हम ये समझेंगे कि अगर ऑक्सीजन के इस साइड हाइड्रोकार्बन है लेकिन इस साइड भी हाइड्रोकार्बन है तब वो ईथर होगा। लेकिन अगर हाइड्रोकार्बन दोनों साइड नहीं है तब वो ईथर नहीं है, तब वो क्या हो जाएगा? तब ये क्या है? ये बताइए, ये ईस्टर है।
क्या है, एस्टर है। तो ईथर क्या बोलता है कि मेरे दोनों बगल अगल बगल क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन होंगे, यानी केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन होगा। समझ में आ गया ये ईथर है कि नहीं है, फील आ गया, बिल्कुल। अब इसका नाम लिखना कैसे लिखते हैं, तो सर नाम लिखने का बड़ा सिंपल तरीका है, जिसमें कम कार्बन होते हैं उसको पकड़ो पहले। तो सर पहले पकड़ लिया, इस साइड क्या है, कम कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मेथ। इसमें क्या जोड़ दो, ऑक्सी, क्या जोड़ दो, ऑक्सी। कम कार्बन वाले में ऑक्सी जोड़ना है, और बाकी जो है उसको एज अ पेरेंट कार्बन चेन मान लो। इसको देखो, इसके अंदर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करूंगा, एथ, कि सब सिंगल बॉन्डेड है तो एन, खत्म हो गया, मेथॉक्सी एथेन, इसका नाम खत्म। समझ में आ रहा ना। इधर का कभी भी आए, इधर का एक बार और प्रैक्टिस कर लो। मान लो इधर क्या दे दिया आपको, C2H5 दे दिया, इधर दे दिया C3H7 दे दिया, क्या इसका नामकरण करो। इस साइड क्या है, कम कार्बन है, इस साइड ज्यादा कार्बन है। कम कार्बन मतलब कितना है, ये एथ है, इसमें क्या जोड़ देना है, ऑक्सी, और इधर ज्यादा कार्बन है तो इसको पेरेंट कार्बन चेन मान लेना। 3 कार्बन है तो 3 के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप, और सब सिंगल बॉन्डेड होंगे तो एन, तो एथॉक्सी प्रोपेन। आई होप आपको ईथर का नॉमेनक्लेचर करने में या नामकरण करने में कोई दुविधा नहीं होगी। क्लियर है ना। कम कार्बन वाले के साथ ऑक्सी जोड़ना है और ज्यादा कार्बन वाले के साथ देख लेना है कैसा बॉन्ड है। ओके, तो वैसे डाल देना। अगर सिंगल बॉन्डेड है सब तो इन डाल देना, डबल बॉन्डेड है तो इन डाल देना, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन डाल देना। क्लियर है, क्लियर है। तो आई होप आपको पहला वाला समझ में आ गया होगा और क्रिस्टल भी क्लियर हो गया होगा। अब 10वें नंबर पे चलते हैं। 10वें नंबर को देख के ही आपको पता चल गया होगा। तो 10वें नंबर में एक फंक्शनल ग्रुप आया जिसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान से आप देखिए, तो पहले का नाम आप लिख लो। पहले का नाम जो हमने किया है नामकरण, मैं यहाँ से मिटा के लिख दे रहा हूँ। पहले का नामकरण हमने कर दिया है तो वो है मेथॉक्सी एथेन। एथेन हिंदी और इंग्लिश में मेथॉक्सी एथेन दोनों, ठीक है। इसको देखो, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसके कार्बन को भी गिना जाएगा बिल्कुल। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन है तो इसका मतलब क्या लिखूंगा मैं, प्रोप लिख दिया। सर सब सिंगल बॉन्डेड होंगे तो इसके लिए क्या डाल दूंगा, एन। और ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल क्या होता है, ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब 2 वावेल एक साथ नहीं रह सकते, ई और ओ एक साथ नहीं रखने हैं तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोल देंगे प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, इसका नाम होगा प्रोपेनोइक अम्ल। क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे C2H4। सर एकदम सिंपल है। तो इसका मैंने तरीका बताया कि सिर्फ हाइड्रोकार्बन है तो पहचानो ये एल्केन है कि एल्काइन है। यहाँ पे कितना कार्बन है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 4, तो 2 गुना करोगे तो मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। जब भी हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुनी हो तो इसका मतलब ये क्या है, एल्कीन है। इसका मतलब ये क्या है, एल्कीन है। देख लो कैसे, मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन तो 2 कार्बन लगाओ, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन देना है, 4, तो 1 और 1 इसको दे सकते हो, और यहाँ पे भी 1 और 1 इसको दे सकते हो, मतलब 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो। तो क्या ये बराबर हो जाएगा, नहीं सर। इस कार्बन का भी अभी 3 हुआ, 1 2 3, और इस कार्बन का भी कितना हुआ, 1 2 3, इसको 4 बनाना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या लगेगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो। तो जब भी कार्बन की संख्या, सॉरी हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुना हो तो ये एल्कीन है। और एल्कीन में आपको ज्यादा सोचना नहीं है, 2 कार्बन है तो इसके लिए क्या यूज करो, एथ, और डबल बॉन्ड वाला है तो इसलिए क्या यूज कर देंगे, इन। तो क्या बन गया, एथीन। क्या डाल देंगे, एथीन। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो CH3 CH2 और यहाँ पे क्या आ गया, Cl। ये क्या है सर, ये तो सर हैलोजन है। क्या है ये, हैलोजन है। हैलोजन को हमेशा क्या मानते हैं हम, छूटे हुए कार्बन की तरह मानते हैं और हमेशा पहले लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, पहले। ध्यान से देखिए, तो ये पहले नंबर वाले कार्बन के साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। तो बस आपको क्या करना है, 1 लिखना है। और ये क्या है, हैलोजन है, तो हैलोजन का मतलब हेलो, और क्लोरीन है, मतलब हैलोजन में कौन सा है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं, क्लोरो, 1 क्लोरो। 1 पे क्या मिल गया, क्लोरो। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है भाई। Cl वाले को कार्बन मत चूज कर लिया, मैंने ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि Cl में जो C आया वो कार्बन है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। C के जस्ट बगल में क्या है, स्मॉल h है, जो ये बता रहा है कि ये अलग एलिमेंट है। स्मॉल l है ना, तो स्मॉल l ये बता रहा है कि ये क्या है, क्लोरीन है, ना कि कार्बन है। याद दीजिएगा। तो यहाँ पे 1 क्लोरो हो गया, कितने कार्बन है, 2 कार्बन। 2 के लिए क्या यूज करता हूँ मैं, एथ, सब सिंगल बॉन्डेड है, एन। क्या कोई और फंक्शनल ग्रुप आया है, बिल्कुल नहीं। तो 1 क्लोरो एथेन। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, 1 क्लोरो एथेन, बस 1 क्लोरो एथेन, सिंपल। अब आ जाओ यहाँ पे देखो क्या है, इधर CH3 है, इधर CH3 और बीचवा में क्या आ गया, CO। CO क्या है, ध्यान से देखो, CO इज द कीटोन ग्रुप। ये भी एक क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कीटोन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कीटोन। दिखाई दे रहा है यहाँ तक, एक बार देख लेंगे। नहीं दिखाई दे रहा, इधर नहीं दिखाई दे रहा, इधर देखेंगे। CO क्या है,
CO जो है कीटोन ग्रुप है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे CO क्या है, कीटोन है, ठीक है, कीटोन। अब कीटोन का नामकरण करते वक्त हमको पता है कि हम क्या लगाते हैं, ओन, ONE लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ONE। लेकिन इसमें बात क्या ध्यान रखनी है, इसमें बात क्या ध्यान रखनी है, कुछ नहीं ध्यान रखना है। ये जो O है ना, ये O के साथ कोई कार्बन वार्बन नहीं जुड़ा है, मतलब इस O के साथ ये वाला कार्बन नहीं जुड़ा है। ये कार्बन मतलब इधर वाला कार्बन और इधर वाला कार्बन किसके साथ जुड़े हुए हैं, इस C के साथ। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा, तो ऐसा है कि H3C, ये कार्बन जाके इस कार्बन से जुड़ा है, फिर बगल वाला भी कार्बन CH3, और वो जो O है इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो मेरी पेरेंट कार्बन चेन तो यही होगी ना, सीधी सीधी बन गई, कोई झंझट है बिल्कुल नहीं। कितने कार्बन इसमें, 3 के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप, सब सिंगल बॉन्डेड है, बिल्कुल सर, प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और एक फंक्शनल ग्रुप आ गया जिसका नाम है कीटोन। और कीटोन का क्या हम लिखते हैं, ओन, क्या डाल देते हैं, ओन यानी ONE, तो यहाँ पे क्या डाल दो, ONE। तो जाहिर सी बात है इसी को हटाओगे तो ई को हटा के क्या लिख दो, प्रोपेनोन, क्या हो गया, प्रोपेनोन, लिख दो इसको, प्रोपेनोन, ये बन गया प्रोपेनोन, खत्म। अब इस वाले को देखो, इस वाले में कौन सा फंक्शनल ग्रुप आया सर, एल्कोहल, साक्षात एल्कोहल नजर आ रहा है। देखिए OH मतलब एल्कोहल, OH मतलब एल्कोहल। देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो फटाफट लिख दो, 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या लिखते हूँ, प्रोप, सब सिंगल बॉन्डेड होंगे, बिल्कुल 3 2 2, इसका मतलब सब सिंगल बॉन्डेड है सर। तो क्या हो गया, प्रोपेन, और ये क्या है, एल्कोहल है। तो एल्कोहल के लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करते हैं, एल्कोहल, एल्कोहल के लिए हम लोग यूज करते हैं OL, एल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं, ऑल, एल्कोहल के लिए ऑल। तो हमको क्या लगाना है, ऑल, यानी यहाँ पे OL लगा देना है ना, पहले नंबर पे, तो इसलिए नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। तो क्या हो गया, प्रोपेनॉल, क्या बन गया ये, प्रोपेनॉल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो CH3 CH2 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 CH3, यहाँ पे क्या कोई फंक्शनल ग्रुप आया है, नहीं सर, ये तो हाइड्रोकार्बन की चेन है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखो तो कितना है, तो सर 1 2 3 4 5 तो है, हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 2 7 2 9 3 12, तो यानी कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितना है, 12, यानी सीधा सीधा इसको मैं लिख सकता हूँ C5H12 लिख सकता हूँ। हाइड्रोजन की संख्या देखो, जब हाइड्रोकार्बन है तो ये पता करो सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड। तो तरीका क्या होता है कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 12 है, हाइड्रोजन की संख्या 12 और कार्बन की संख्या 5, तो कार्बन की संख्या का 2 गुना करो, तो 5 दूना 10, ये 12 है, तो इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा है ना। जब भी हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक होते, इसका मतलब ये एल्केन है, क्या है, एल्केन, यानी सब सिंगल बॉन्डेड होंगे, सब सिंगल बॉन्डेड होंगे। तो फटाफट इसका नाम लिखो, 5 कार्बन है तो क्या लिख दूंगा मैं, पेंट लिख दूंगा, सब सिंगल बॉन्डेड होंगे, एन हो गया। अब कुछ लिखना है नहीं सर, बस खत्म, पेंटेन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो लिख दिया पेंटेन, सिंपल। अब यहाँ पे देखो CH3 CHO आया है, CH3 CHO, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो क्या है, CHO इज द एल्डिहाइड ग्रुप, अभी जस्ट बताया था, और एल्डिहाइड ग्रुप है, और एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब Al लगाना है। अब देखो कार्बन कितने इसमें, सर 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करूंगा मैं, सर एथ यूज कर लो, एथ यूज हो गया, सब सिंगल बॉन्डेड होंगे, एन हो गया, और क्या है ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करता हूँ, Al, चूंकि दोनों 2 वावेल एक साथ नहीं रह सकते तो इसको हटा दो, तो सीधा सीधा इसको सटा के लिख दो भैया, एथेनल, एथेनल हो गया। इसको सही परिभाषा लिखो, इसकी सही परिभाषा हो जाएगी एथेनल, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एथेनल, क्लियर है, हाँ ना, बिल्कुल। अब देखिएगा, अब अगले नंबर पे यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे CH3 CH2 और बीचवा में क्या आ गया, CO, और CO क्या है, अभी जस्ट बताया हूँ मैं, CO इज द कीटोन, CO क्या है, कीटोन, यानी फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। अब पकड़ लिए। अब ज़्यादा झंझट है क्या, नहीं सर, ये O किसके साथ कनेक्ट है, डायरेक्ट कार्बन के साथ। तो पेरेंट कार्बन चेन में टोटल कितने कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन आएंगे, तो 5 के लिए क्या लिखूंगा मैं, पेंट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, पेंट, सब सिंगल बॉन्डेड होंगे, तो क्या यूज करूंगा, एन, क्या यूज करूंगा, एन, 1 सेकंड रुक जाएंगे, हाँ, तो पेंटेन हो गया। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन, तो कीटोन के लिए क्या यूज करते हैं, ONE, 2 वावेल एक साथ नहीं रह सकते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंटेनोन, इसको सही फॉर्मेट में लिख दो, पेंटेनोन, क्या बन गया, पेंटेनोन, क्लियर है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो C2H5OH, यहाँ पे देख के ही पता चल गया कि OH यानी एल्कोहल आया है, 2 कार्बन है, तो इसलिए फटाफट के क्या लिख दो, एथ लिख दो, एथ लिख दिया, सब सिंगल बॉन्डेड है, एन लिख दिया, और क्या है, एल्कोहल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, OL, मैंने ई हटा के डायरेक्ट लिख दिया, तो ये क्या बन गया, एथेनॉल, एथेनॉल, क्लियर है, बिल्कुल। अब आ जाओ यहाँ पे देखो क्या है ये, सर ये तो हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे नहीं, तो नंबरिंग तो करनी पड़ेगी, किधर से करो, किधर से भी करो दूसरे पे ही आएगा, है ना,
दूसरे पे ही आएगा, इधर से करोगे तो भी दूसरे पे, इधर से करोगे तो दूसरे पे। देख लो कैसे पता चलेगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 3 6। तो देखो कार्बन कितने 4, हाइड्रोजन कितने 6। अगर मैं इसको समराइज करूँ तो C4H6 लिखा है कि नहीं लिखा है। तो कार्बन का दोगुना करो तो कार्बन की संख्या का दोगुना, 4 गुना 8, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 6। तो यानी दोगुने से 2 कम है कि नहीं है। जब दोगुने से 2 कम होता है तो 100% ट्रिपल बॉन्ड है, यानी एल्काइन है ये। और कहाँ पे लगा है, दूसरे पे। 4 कार्बन के लिए क्या लिखता हूँ मैं, ब्यूट, नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ब्यूट सब सिंगल बॉन्डेड है, नहीं सर, 2 पे आ चुका है ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, आयन। तो खत्म। तो यानी हिंदी में भी लिख दो ब्यूट, ब्यूट, और 2 पे आएगा आयन। हो गया, बिल्कुल। अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे क्या है सर, CH3 फिर CH फिर OH फिर CH3। सर ये क्या है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये देखो ना OH दिखा कि नहीं दिखा, OH दिखा, यही है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप। एक्चुअल में क्या किया गया है, एक्चुअल में ध्यान से समझना वो क्या लिखा गया है। एक्चुअल में ऐसे लिखा गया है, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। कहाँ गया, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको साइड में। एक्चुअल में क्या हुआ है, इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे देखा हूँ तो CH3 CH OH और यहाँ पे क्या है CH3। तो इसका मतलब ये जो OH है ना इससे कनेक्टेड है। दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर ऐसे है, CH3 यहाँ पे CH और इस CH से लटका हुआ है ये OH, ये कहना चाह रहा है। समझ में नहीं आया, यानी ये OH इसके साथ क्या है, लटका हुआ है। और OH लटका हुआ है, यानी क्या है ये तो अल्कोहल है ना। कौन से नंबर पे है बताइए, दूसरे नंबर पे है। पेरेंट कार्बन चेन तो मेरी यही होगी। पेरेंट कार्बन चेन के अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप लिख देंगे, सब सिंगल बॉन्डेड है, N लिख दूंगा। और कितने नंबर पे, 1 2 3, दूसरे पे लटका हुआ है ना, तो लिखो ANE, और दूसरे पे क्या मिल गया मुझे, ऑल। तो जाहिर सी बात है यहाँ O, तो यहाँ पे E को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो क्या हो गया, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। क्लियर है, क्लियर है। तो आई होप आपको ये टोटल 20 PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन थे और आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे मैं अगेन PYQ लेके आऊंगा और सॉल्व करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एमर्स।